तो डाल डाल में पात पात, जी हाँ, कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है सीरियल लक्ष्मी का सफर में। अब कल हमने आपको बताया कि किस तरह जिया जो है वो लक्ष्मी के जाल में फंसती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज जी हाँ समय का पहिया जो है वो घूम चुका है और एक बार फिर से जिया का पलड़ा भारी हो गया है, क्योंकि इनकी लाइफ में यही चलता है, कभी जिया ऑन द टॉप होती है तो कभी लक्ष्मी। क्या तुम आप मुझे सुन सकते हैं? आपकी लक्ष्मी आ गई। कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक जी। अपने सुहाग को बचाने के लिए लक्ष्मी कुछ भी कर सकती है। नाम लक्ष्मी है, मगर वक्त आने पर अपने दुश्मन के लिए वो माँ दुर्गा भी बन सकती है। कार्तिक को बचाने के लिए लक्ष्मी क्या धूप क्या छांव सब एक कर देगी, मगर अपने कार्तिक को वो जरूर ढूंढ कर रहेगी। जिया भले ही कितनी चालें चल ले, मगर अंत में तो जीत लक्ष्मी की ही होनी है। कार्तिक जी, कार्तिक जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आपकी लक्ष्मी आ गई। बात दरअसल ये है कि लक्ष्मी कार्तिक को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ी है। कार्तिक को जिया के गुंडों ने किडनैप कर लिया है, उसके चेहरे को कपड़े से ढांप दिया है ताकि कार्तिक को कुछ दिखाई न दे। लक्ष्मी कार्तिक से मिलने के लिए तड़प रही है, मगर वो मिल नहीं पा रही। हालांकि लक्ष्मी को अभी सिर्फ कार्तिक की घड़ी मिली है। वो बात अलग है कि अभी के लिए कार्तिक और लक्ष्मी का वक्त खराब चल रहा है। वैसे लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और देखो आखिर वो पहुंच ही गई जिया के पास। अप्रैल फूल, उल्लू बनकर कैसा लगा आपको लक्ष्मी जी? अरे यार, ये एक्सप्रेशन है रिकॉर्ड करके ना सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहिए था मुझे। शिट, आई मिस्ड इट। तुम ना महालक्ष्मी नहीं हो, मोटा महाफूल, महास्टूपिड हो तुम। लक्ष्मी के सामने जब जिया आई तो देखो कैसे उसकी भड़ास बाहर निकलने लगी। लक्ष्मी ने उसे समझाया, मगर वो समझने को तैयार नहीं, क्योंकि वो किसी भी हाल में कार्तिक को पाना चाहती है। तुम्हारी लक्ष्मी आई है तुम्हें लेने के लिए। कम ऑन, जाओ उसके साथ। ओके? मुझे पता था कि लक्ष्मी और संजना मिलकर कुछ तो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मुझे शक हो जाता है जिस तरह से मैं जब निकल रही होती हूँ तभी संजना एक बड़ा सा सूटकेस लेकर आती है और वो सूटकेस हैवी होता है, जो मैं नोटिस कर लेती हूँ। एंड बट ऑब्वियस मैं एकदम शार्प हूँ तो मेरा दिमाग चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए उसे पता था कि वो बैग में लक्ष्मी है और लक्ष्मी मुझे फॉलो कर रही है, इसलिए मैंने पहले से एक पुतला प्लॉट करके रखा था जो उसे लगता है कि कार्तिक है, बट वो कार्तिक नहीं, सिर्फ कार्तिक का पुतला होता है। तो इट्स बेसिकली अ बिग जोक जो जिया लक्ष्मी के ऊपर प्ले करना चाहती है, और एट द एंड उसे कहती भी है कि असली कार्तिक तो नहीं मिलेगा तो ये पुतला ही रख दे। लक्ष्मी जिया से डरेगी नहीं, बल्कि उससे लड़ेगी और अपने कार्तिक को जरूर जिया के चंगुल से बचाकर रहेगी। पर आगे कहीं ऐसा ना हो कि कार्तिक खुद ही जिया के चंगुल से आजाद हो जाए, क्योंकि ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात
करते हैं जमाई नंबर 1 की। जी हाँ, टेलीविजन के जमाई बाबू हैं, तो ऐसे में इनको मिल गए हैं कुछ रोमांटिक पल उनकी पत्नी के साथ। तो एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि भले ही कहानी जमाई बाबू की हो, लेकिन साजिशों से और ड्रामे से ये भी अछूते नहीं है। तो फिलहाल तो ये रोमांटिक मोमेंट इज अ नाइस ब्रेक। रिद्धि और नील को इस रोमांटिक अंदाज में देखकर ये बोलने का मन कर रहा है कि सच में ये नील जमाई नंबर 1 है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि रिद्धि और नील इतने करीब आए हों। मगर ये सब अब हो रहा है, जिसकी गवाह चांद तारे तो नहीं बल्कि जमाई नंबर 1 का सेट है। रिद्धि के मन में अब नील के लिए प्यार पनप रहा है। उसे इस बात का एहसास होने लगा है कि नील उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जो शादी का लड्डू अब तक हजम नहीं हो रहा था, अब लगता है रिद्धि को वो लड्डू अच्छा लगने लगा है। रिद्धि को नील इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि उसने अब तक हमेशा उसका ख्याल रखा और मुश्किल घड़ी में कभी भी नील ने उसका साथ नहीं छोड़ा। अब धीरे धीरे करके ना रिद्धि में भी फीलिंग्स नील के लिए आ गई हैं। पहले नहीं थी, बट फिर उसको लगा कि अरे यार इसने मुझे मेरा इतना ख्याल रखा, तो वो धीरे धीरे उसके लिए प्यार वाली फीलिंग आ रही है। तो इसलिए हक किया रिद्धि ने, क्योंकि उसको अब थोड़ा सा ऐसा अच्छा लग रहा है। घर में सभी को लग रहा है कि रिद्धि प्रेग्नेंट है, मगर ऐसा तो है नहीं। मगर फिर भी रिद्धि उस मां बनने के एहसास को महसूस कर रही है। रिद्धि को लग रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा, मगर नील चुपके चुपके रिद्धि की इन हरकतों पर नजर रख रहा है। वहीं दूसरी तरफ सासू माँ ने तो रिद्धि के लिए लड्डू भी बनाकर भेजे हैं, ताकि माँ और आने वाला बच्चा तंदुरुस्त हो। वो बात अलग है कि जब उन्हें पता चलेगा कि रिद्धि माँ बनने वाली नहीं है, तब तो एक अलग ही ड्रामा शुरू होगा। वहीं दूसरी ओर जब नील और रिद्धि नूडल्स खा रहे थे, तब ये देख नील की सासू को शक हो गया है कि रिद्धि प्रेग्नेंट नहीं है। रिद्धि तो इसलिए नाटक कर रही है ताकि उसके भाई और नील की बहन की शादी हो जाए। उसकी अहम वजह यह है कि नील की बहन मंजरी प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो फिर वो झूठ क्यों बोल रही है? मेरी मम्मी को लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट और मैं खा रही हूँ नूडल, और भर भर के ऐसे नूडल खा रही हूँ। तो फिर मेरी मम्मी को लगता है कि नहीं, मामला कुछ तो गड़बड़ है, ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट होती तो बाहर का खाना नहीं खाती, केयरफुल रहती, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मैं अपनी मम्मी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा सा मतलब संभालूँ, थोड़ा टाइम ले लूँ, ताकि इनकी जब तक शादी हो जाए फिर मैं बोल दूँ कि नहीं मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ, प्रेग्नेंट तो ये थी, तब बोल दूँ। लेकिन अभी मुझे उनकी शादी करानी है, तो इसलिए बड़े ऐसे फूक फूक के कदम रख रहे हैं हम लोग। लेकिन मम्मी तो स्मार्ट निकली, उन्होंने तो ऐसे पकड़ लिया। तो बेसिकली ये बात है। रिद्धि की माँ ने मंजीरी और प्रथम की शादी के लिए हरी झंडी तो दिखा दी है, मगर इसमें भी कोई ना कोई चाल जरूर होगी, क्योंकि बिना खेल के तो कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बीते दिन जहां एक तरफ कश्मीर में उस आतंकी हमले ने कश्मीर की खूबसूरती पर मानो दाग सा लगा दिया, वहीं बीते दिन हम सब ने विश्व भर में अर्थ डे भी मनाया, यानी वो दिन जब हम प्रकृति को सेलिब्रेट करते हैं। कश्मीर की वो खूबसूरत वादियां भी सेलिब्रेट करने के लिए ही बनी थी।
लेकिन उसको खून के रंग में रंग चुके हैं यही आतंकवादी। बहरहाल आइए आपको दिखाते हैं कि अमित साध किस तरह अर्थ डे पर इस प्रकृति को, इस देश को, इस पूरे विश्व को हरा भरा और खूबसूरत बनाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। कुछ नया करना ये हर एक्टर चाहता है। एक्टिंग की दुनिया में अमित साध को अब तक आपने देखा होगा, लेकिन अब आप देखेंगे उनको कुछ अलग करते हुए। So I thought you are the best person for this chat. I am Aniket Vanve. I am Indian Forest Service 2020 batch officer. लाहौल इज़ बोथ ट्रांस हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, पीर पंजाल, ये सारा जो रेंजेस के बीच में स्मॉल रीजन, जैसे जैसे आप यू ट्रैवर्स थ्रू डिफरेंट वैलीज यू विल सी कंप्लीट चेंजेस इन बायोडाइवर्सिटी। I'm specifically spending time, especially in this trip, to understand about the flora, fauna, wildlife, income migration, income movement, weather, and how all these things are correlated. We have to understand what fauna we have. तो अलग सेंसेस एक्सरसाइज करना, कैमरा ट्रैपिंग करना, पूरे इकोसिस्टम में कहाँ पर कौन सी वाइल्ड लाइफ है वो हमें मैप करना। अंडरस्टैंडिंग दैट इज माय फर्स्ट जॉब। सेकंड जॉब इज देन टू सेंसिटाइज पीपल। थर्ड इज टू प्रोटेक्ट कि वहाँ पे कहीं इंसिडेंट्स ऐसे ना हो कि जिसमें वाइल्ड लाइफ को खतरा हो। हिमाचल की सैर कर रहे हैं अमित साध। अब अर्थ डे पर एक कुछ स्पेशल करना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने हिमाचल को चुना। अमित साध ने अपने YouTube चैनल के लिए एक शो बनाया है जिसका नाम है मोटरसाइकिल्स सेव माई लाइफ। हिमाचल की खूबसूरत वादियों में जब वो गए तब देखिए कितना कुछ एक्सप्लोर किया अमित ने। These plants have a good market value. One thing I want to mention वहाँ का खाना पीना, वहाँ का कल्चर और तो और कैसे पेड़ पौधों का ख्याल रखा जाता है, सुरक्षा के कितने इंतजाम होते हैं, इन सभी बातों को उन्होंने जाना। अब पृथ्वी पर कितनी सारी खूबसूरत जगह है हमारे भारत में। कश्मीर है, लेह लद्दाख है, हिमाचल है। इनकी खूबसूरती का तो हर कोई कायल है। Students of that place, of that region. अर्थ डे पर अमित की ये खास पेशकश थी। उम्मीद करते हैं कि अमित की ये पहल आपको पसंद आई होगी। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। नहीं, आई बिलीव इट्स नाइस टू ड्रीम और आपके ख्वाबों ख्यालों को आपको पर देने चाहिए, क्योंकि सीरत का तो नाम ही है उड़ने की आशा। लेकिन इतनी भी उड़ान मत भरिए ना कि वो उड़ान जो है वो अपनी मंजिल तक ना पहुंचे। अब हमारे सचिन साइली और पूरा देशमुख परिवार जो है वो एक गांव में पहुंच चुका है, एक खजाने की तलाश में। अरे भैया, अगर खजाने यूं मिलने लगते तो वो आधा हिंदुस्तान क्या पूरा हिंदुस्तान खजाने ढूंढ कर अपनी किस्मत और अपनी आशाओं को पर लगा रहा होता। इसकी बेइज्जती टांग। तेरे को तो ये जगह मालूम ही। कि बीच का इससे। मेरा फेवरेट खजाना मैं आ रहा हूँ। रुको। तुम लोग की बेइज्जती टांग मैं भी आ रहे। रुको रे तुम लोग। भैया चलो। जल्दी आओ। अरे यहीं से। पैसा हो या हो खजाना, अगर ये किसी के दिमाग में चढ़ जाए ना तो अच्छे अच्छे का दिमाग सठिया जाता है। और फिलहाल ये समस्या किसी और की नहीं बल्कि देशमुख पर है। क्यों? तो चलिए आपको भी बताते हैं। अब बात दरअसल ऐसी है कि ये सभी तो आए थे गांव के मजे लेने, लेकिन बातों ही बातों में तेजस को इस बात का पता चला है कि उनके घर के आसपास एक खजाना छुपा हुआ है। बस फिर क्या, रोशनी के साथ तेजस निकल पड़ा इसकी छानबीन करने।
अब तेजस की चतुराई तो हर कोई जानता है, इसीलिए तो आकाश और रिया को भी इस बात की भनक लग गई और उनके साथ साथ सचिन और साइली भी इस बात को जान चुके हैं कि तेजस कुछ ढूंढ रहा है। वो जो पेशवा ने क्लू दिया ना, वही क्लू को फॉलो करते करते दादू और वहीनी खजाना ढूंढने निकले। और धीरे धीरे इन्हें ये पता चलेगा कि घर के आसपास एक खजाना छुपा हुआ है। हम यही फाइट में कि वो लोग अगर पहले खजाना ढूंढ लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि they'll be very mean and selfish। सचिन आया, उससे बोला कि 100 कदम के दूरी पे एक पेड़ है झूठला जिसमें पीला रंग का फूल है खिलता, और साइली के पास एक क्लू था, रिया आकाश के पास एक क्लू है। तो ऐसे जोड़ के हम उस जगह पहुंच रहे हैं। तो हम में से किसी को नहीं पता कि वो जगह आजी का घर ही निकलेगा। अब ये गांव की ही बात है, इसीलिए सभी मिलकर इसकी छानबीन करने लगते हैं और सभी इस खजाने की खोज में लगे हुए हैं ताकि इनके हाथ कुछ अच्छा लग सके। अलग-अलग दिशा में जाएंगे, चल निकल। अब इन्हें कौन बताए कि ये खजाना कोई आम खजाना नहीं है, बल्कि ये एक राज है जो सचिन की दादी ने काफी समय से छुपा रखा था। क्यों, है कि नहीं आजी? रख दो अंदर वापस। जी ऐसा क्या कुछ ये चूल्हे का साया है, ये खजाना नहीं है, मेरी खामोशी है। मैं नहीं चाहती मेरी खामोशी फिर से सबके सामने आए। सरकार के लोग आए थे इधर, बड़ी सी संदूक मिली उनको यहाँ से, लबालब सोने के सिक्कों से भरी हुई। फिर आज के तारीख में उसकी कीमत निकालने जाए तो लाखों करोड़ों की कीमत है उसकी। सोने के सिक्के, हाँ, लाखों करोड़। ये गजब, इसमें झुकते रहे उसमें मस्ती। तेजस वो गिरते पड़ते रहता है, तो गड्ढे में भी गिर गया, खोद के भी, और जब वो बाहर निकाल रहे हैं उसको तो वो बोलो खजाना दे ही नहीं रहा है, बोलते नहीं मुझे खींच ले, मैं नहीं खजाना दूंगा। तो बस 2-3 बार गिरता है, उसका तो वही है, मतलब ही जस्ट कीप्स ऑन फॉलोइंग यार। आई डोंट नो कहाँ से देखता है वो। मेरी सासू नहीं थूकती रहती थी, इसे लेके मुझे उसके पीछे भागना पड़ता, सारा गाँव मुझ पर हंसता, सब लोग मुझे पीछे करेंगी, वो देख दुकान पर जा रही है। सास के परेशानी से तंग आ चुकी थी, मैंने अकेली ने आधी रात को ये गड्ढा खोदा, आगे पीछे गली को इसी में दफना दिया, तब जाके मुझे सावित्री का दर्जा मिला। छोटी उम्र में मेरी शादी होती है और मैं देशमुख फैमिली में आती हूँ और मेरी सास को थूकने की आदत है, सब जगह बार बार थूकती रहती है और उस थूकदानी लेके मैं पीछे पीछे भागती रहती हूँ। तो वो छोटी उम्र के लड़की को वो गंदा लगता है और इन अ वे इन्होंने इस एपिसोड से ऑडियंस को मैसेज भी दिया है कि प्लीज़ यहाँ वहाँ मत थूकिए करके। अब हर बार सीरियल में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और फिलहाल सचिन और साइली के पूरे परिवार के हाथ तो कुछ नहीं लगा, मगर उनके पास अपनों का साथ है और अपनों का प्यार है, और अगर आजी की माने तो ये उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। बस यही बात तो धीरे धीरे सभी भूलते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इनकी स्टोरी लाइन की वजह से सभी अपने पुराने अच्छे पलों को याद कर उन्हें रिलीव करने की कोशिश करें। अरे मुझे बाबू, हाय रे, हाय खजाना है, अभी भी है। हाँ, ये क्या सब लोग, मेरे हीरे, मेरे मोती, मेरा जवाहरात, तुम ही तो हो ना सब, यही तो खजाना है मेरा, और कौन सा है। मुंबई से प्रिया धवड़े और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में। वेल, लगता है कि तेजस्विनी और नील के बीच में वो जो प्यार कभी गुमा नहीं था, क्योंकि कभी हुआ नहीं था, उसकी शुरुआत हो जाए। क्या है ना कि अपने ही शादी के फंक्शन में नील को गाता हुआ सुनकर तेजस्विनी के तो होश उड़ गए। अब क्या पता आगे जाके यही संगीत इन दोनों को करीब ले आए। What do you think?
अगर तुम साथ हो तो हर गिला शिकवा, हर वो दर्द सुख में बदल जाएगा जो शायद इस समय तेजस्विनी महसूस कर रही है। और उसके इस दर्द को बांटने का पूरा जिम्मा लिया है नील ने। तभी तो देखिए ना, ऋतुराज के कहने पर तेजस्विनी मंच पर तो आ गई, मगर उसका साथ देने पहुंच गए उसके नील। और फिर नील के इस अनदेखे अंदाज को देखकर आज तो तेजस्विनी भी शॉक हो गई है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि नील भी इतना अच्छा गा सकता है। अब देखिए ना, ऋतुराज को भी ये कहाँ पता था कि तेजस्विनी और नील कुछ इस तरह से गाना गाएंगे कि सभी का दिल वो जीत लेंगे। अब यहाँ तेजस्विनी को भी ये भरोसा हो रहा है कि नील है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसीलिए तो वो उसके साथ सुर से सुर मिला रही है। और आज लगता है इनके बीच वाकई में कुछ बात है। व्यूवर्स को ये ट्रैक वाकई में पसंद आएगा, क्योंकि काफी समय से वो नील और तेजस्विनी को एक साथ देखना चाहते थे और लीजिए वो पल आ गया है। ऋतुराज यहाँ हार नहीं मानेगा, वो अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इसीलिए तो जाते जाते सुनिए आखिर उसने क्या कहा। एक्चुअली उनके लिए ब्राइड एंड ग्रूम के लिए केक आता है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, और मैं कोशिश करता हूँ ये मोमेंट उनका ख़राब हो जाए, और कैसे ख़राब करूँगा उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। अब ऋतुराज आप चाहे जो कर लें, नील और तेजस्विनी को तो किस्मत ने मिलाया है और आगे भी किस्मत उनका साथ यूं ही देगी। और देख लीजिएगा एक दिन दोनों एक हो जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बीते दिन जहां एक तरफ कश्मीर में उस आतंकी हमले ने कश्मीर की खूबसूरती पर मानो दाग सा लगा दिया, वहीं बीते दिन हम सब ने विश्व भर में अर्थ डे भी मनाया, यानी वो दिन जब हम प्रकृति को सेलिब्रेट करते हैं। कश्मीर की वो खूबसूरत वादियां भी सेलिब्रेट करने के लिए ही बनी थी, लेकिन उसको खून के रंग में रंग चुके हैं यही आतंकवादी। बहरहाल आइए आपको दिखाते हैं कि अमित साध किस तरह अर्थ डे पर इस प्रकृति को, इस देश को, इस पूरे विश्व को हरा भरा और खूबसूरत बनाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। कुछ नया करना ये हर एक्टर चाहता है। एक्टिंग की दुनिया में अमित साध को अब तक आपने देखा होगा, लेकिन अब आप देखेंगे उनको कुछ अलग करते हुए। So I thought you were the best person for this chat. I am Aniket Vanve. I am Indian Forest Service 2020 batch officer.
लाहौल इज़ बोथ ट्रांस हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, पीर पंजाल, ये सारा जो रेंजेस के बीच में स्मॉल रीजन, जैसे जैसे आप यू ट्रैवर्स थ्रू डिफरेंट वैलीज यू विल सी कंप्लीट चेंजेस इन बायोडाइवर्सिटी. So I'm specifically spending time, especially in this trip, to understand about the flora, fauna, wildlife, उनका migration, उनका movement, weather, and how all these things are correlated. We have to understand what fauna we have. तो अलग सेंसेस एक्सरसाइज करना, कैमरा ट्रैपिंग करना, पूरे इकोसिस्टम में कहाँ पर कौन सी वाइल्ड लाइफ है वो हमें मैप करना. अंडरस्टैंडिंग दैट इज माय फर्स्ट जॉब. सेकंड जॉब इज देन टू सेंसिटाइज पीपल. थर्ड इज टू प्रोटेक्ट कि वहाँ पे कहीं इंसिडेंट्स ऐसे ना हो कि जिसमें वाइल्ड लाइफ को खतरा हो. हिमाचल की सैर कर रहे हैं अमित साध. अब अर्थ डे पर एक कुछ स्पेशल करना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने हिमाचल को चुना. अमित साध ने अपने YouTube चैनल के लिए एक शो बनाया है जिसका नाम है मोटरसाइकिल्स सेव माई लाइफ. हिमाचल की खूबसूरत वादियों में जब वो गए तब देखिए कि कितना कुछ एक्सप्लोर किया अमित ने. These plants have a good market value. One thing I want to mention वहाँ का खाना पीना, वहाँ का कल्चर और तो और कैसे पेड़ पौधों का ख्याल रखा जाता है, इस सुरक्षा के कितने इंतजाम होते हैं, इन सभी बातों को उन्होंने जाना. अब पृथ्वी पर कितनी सारी खूबसूरत जगह है. हमारे भारत में है कश्मीर है, लेह लद्दाख है, हिमाचल है. इनकी खूबसूरती का तो हर कोई कायल है. Students of that place, of that region. अर्थ डे पर अमित की ये खास पेशकश थी. उम्मीद करते हैं कि अमित की ये पहल आपको पसंद आई होगी. ABP न्यूज रिपोर्ट. ABP न्यूज आपको रखे आगे. अब बात करते हैं सीरियल डोरी की. यहाँ डोरी और मान है कि मिलकर भी मतलब मिल नहीं पा रहे हैं. मिलना चाहते हैं लेकिन सिचुएशन ऐसी खड़ी हो रही है बार बार कि ये लोग करीब आ ही नहीं पा रहे हैं. अब करीब आएंगे नहीं तो प्रेम कहानी आगे बढ़ेगी कैसे? डोरी के लिए उसका मान अब अभिमान है, क्योंकि अब पहले की तरह दोनों के बीच रिश्ता नहीं है, बल्कि डोरी अब पूरे तन मन से मान की इज्जत करती है. और हाँ, अब दोनों के बीच कहीं न कहीं प्यार के फूल खिल रहे हैं. दोनों की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव तो आए थे, मगर अब वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे के दिल में उतरने लगे हैं. मान अपनी डोरी का ख्याल रखना चाहता है. धूप में उसके लिए छांव तो ठंड में उसके लिए अलाव बनकर उसे वार्म रखना चाहता है. का चेहरा जब बुझा बुझा सा था तब मान को ये देखा ना गया. बात दरअसल ये है कि डोरी अपने पिता की चिंता में खोई हुई है. उसे ये बात बेचैन कर रही है कि आखिर उसके पिता से कब मुलाकात होगी और उसके पिता आखिर कब जेल से छूट कर आएंगे, क्योंकि डोरी ने तो मान से इसी शर्त पर शादी की थी कि वो उसके पिता को जेल से बाहर निकालेगा. मगर शादी को हुए कई दिन गुजर गए हैं, मगर पिता का अब तक अता पता नहीं है. पर अब मान डोरी के दिल की बात भी सुन सकता है. वो डोरी के पास जाकर उसे ये एहसास दिलाना चाहता है कि डोंट फियर, मान इज हियर.
गौरी और मान जब एक हो गए हैं तो उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक तो होगा ही, मगर राजनंदिनी की नजर से बच पाना दोनों के लिए मुश्किल है। मगर यही तो मेन कड़ी है, क्योंकि भट्टी में तपने के बाद ही सोना खरा बनता है, तो इनका रिश्ता भी वक्त के साथ साथ मजबूत होता रहेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल जादू तेरी नजर, यहाँ पर जादू कम, भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह सब नजर आते हैं, लेकिन हमारी गौरी जो है शी इज अ गुड सोल, और क्योंकि ये अच्छे काम करती हैं तो जाहिर सी बात है कि आसपास की नेगेटिविटी को वो एकदम न्यूट्रलाइज करते हुए चलती हैं। तो घर में माता की चौकी है और माता से इनका एक ही उनको आशीर्वाद चाहिए कि बस घर वालों पर अपनी कृपा बनाए रखे, ताकि हमारे घर पर किसी भी प्रेत आत्मा का बुरा असर ना पड़े। प्यार तो गौरी और विहान दोनों ही एक दूसरे से करने लगे हैं। वो बात अलग है कि विहान अभी अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया है और गौरी खुद की फीलिंग्स को अभी जाहिर नहीं करना चाहती, क्योंकि वो चाहती है कि पहले वो समझे आखिर विहान उसके लिए क्या फील करता है। अब देखिए ना, नवमी के खास मौके पर गौरी करेगी घर वालों के सामने पूजा। ये नवमी की पूजा है। ये कंजक पूजा है एक्चुअली। कंजक पूजा जहाँ पे हम कंजकों को, मतलब जो कन्याएं होती हैं, छोटी कन्याएं 10-12 साल की, उनको बुला के घर में उनकी पूजा करते हैं। बिकॉज हमारे हिंदुज़म के अंदर हम औरतों को बहुत एक सम्मान देते हैं और उनको देवी का रूप मानते हैं, दुर्गा माता का रूप मानते हैं, तो उनकी उस तरह से पूजा की जाती है। तो बस अभी घर में थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा ग्रेव सिचुएशन सी थी और लोग पूजा कर नहीं रहे थे, बट गौरी बीइंग गौरी पूरा घर को इकट्ठा करके लेके आती है एंड हम फिर पूजा करते हैं। इस पूजा से सभी घर वाले काफी ज्यादा खुश हैं और अपने परिवार वालों को खुश देखकर विहान भी काफी खुश है। विहान को लगता है कि गौरी के आने से सब कुछ कितना अच्छा हो गया है, मगर ये क्या गौरी, आप तो विहान से अपनी नजरें चुराने लगी, वो भी तब जब वो आपके पास आकर आपकी पूजा में शामिल होने की कोशिश करने लगे। अब गौरी विहान को अपने पास देखकर घबरा जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस बात का डर है कि कहीं वो अपनी फीलिंग्स को उसे जाहिर ना कर दे, और जब जब विहान उसके पास आता है तब तब उसे कुछ कुछ होने लगता है। अब सो बेसिकली वी आर शोइंग दैट दोनों तरफ से देयर इज मेस्मराइजेशन एंड इन्फैचुएशन, बट विहान अपनी उलझनों में, उसकी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स एंड अपहीवल्स और सब आ रहे हैं, तो वो उसमें ही उलझा हुआ है एंड ही डजंट हैव द टाइम टू इवन रियलाइज व्हाटएवर ही इज फीलिंग। वी आर नॉट बिल्डिंग अप दैट राइट नाउ, बट हम गौरी के साथ
साइड से दिखा रहे हैं दैट शी इज़ फीलिंग अट्रैक्टेड एंड शी इज़ फीलिंग अफेक्शन एंड लव टुवर्ड्स विहान। अब गौरी को तो प्यार हो गया है, मगर विहान क्या इस बात को महसूस कर पाएगा या गौरी उसे कैसे रियलाइज करवाती है, ये तो देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।